नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान क्लासेस में आज आपके साथ लाया हूँ प्रियांशु कुमार को, जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं वेव टॉपिक के बारे में। तो आइए हम इनसे कुछ पहले सवालात पूछते हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे जो हमारा है वेव। प्रियांशु, आप बताइए कि आप वेव के बारे में जानते हैं कुछ? थोड़ा सा। हम्म, तो पहले हम चलते हैं शुरुआत से कि मटेरियल अपने संरचना के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम्म, और हर एक मटेरियल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या एक ही तरह से जुड़े हुए होते हैं? नहीं। हम्म, सॉलिड में कैसा होता है? सॉलिड में सारे पास पास होते हैं। लिक्विड में? लिक्विड में से थोड़े दूर होते हैं। और यही चीज हम गैस के बारे में पूछें तो? गैस में वो और भी ज़्यादा दूर होते हैं। हाँ, तो जो उनके कण जब आपस में ज्यादा दूरी पे होता है तो क्या होता है? जब ज़्यादा दूर होता है तो फिर फ्रीली हो। फ्रीली वो आवाज़ करता है। ज्यादा दूर दूर कण है जैसे गैस में, हाँ, तो वो क्या है कि फ्रीली फ्रीली घूमता मूव रहेगा। कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में तो वो एक ही जगह पे रहेगा, जब तक कोई से पुश नहीं करेगा तब तक वो वैसे ही हाँ, रहेगा। और उसमें लिक्विड में? लिक्विड में अगर हम थोड़ा सा पानी गिराते हैं तो फिर वो थोड़ा फैलता है, थोड़ा सा वो मूव होता है। मूव होता है, लेकिन फिर भी गैस से तो पास है ना। हाँ। अच्छा, अगर सॉलिड की चीजों को के कणों को हमको दूर करना है एक दूसरे से, हम्म, तो हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे तो उसे लकड़ी, लकड़ी के हमें दो टुकड़े करने हैं, तो हम उसे बीच में से काट देते हैं। काटने के लिए हमको चाहिए चाकू, कुछ चाकू या कटर। दांत, क्योंकि उतने उसके कण कितने ज़्यादा पास 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 हैं कि उसको हम हाथ से अलग। नहीं कर सकते, लेकिन पानी में लेकिन पानी तो हम यूँ अलग कर ले, ऐसे दो हाथ से ऐसे उठा के अलग हो जाएगा। या, और गैस में? गैस में तो, हाँ, गैस में भी इजी है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि हर एक मटेरियल में कण की संरचना अलग 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 होती है। है। और यही जो कणों की संरचना है ना, मटेरियल का एक और गुण प्रस्तुत करेगा। जैसे देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, आप कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि बीच में हवा हवा के हवा के हवा की वजह से वो मुझ तक आ रहा है। तो हवा क्या हो रहा है? हवा बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, अच्छा, और एक हम बताएं आपको, हवा डिस्टर्ब हो रहा है, तो डिस्टरबेंस के कारण क्या हो रहा है? वो डिस्टरबेंस के कारण हवा में हमारे कान तक पहुंच रहा है। और वो डिस्टर्ब एयर ही हमें सुनाई दे रहा है। ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। सुनाई दे रहा है। तो यह जो डिस्टर्ब एयर हुआ, तो जो मैं यहाँ से बोला, तो जहाँ पे मैं बोला यही वाला हवा आपके पास गया? नहीं। नहीं। तो हवा का क्या हुआ फिर? ये हवा वाला हवा तो गया नहीं। हवा गया तो फिर धीरे धीरे वो धीरे होता गया। हवा के कण एक दूसरे को एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे गए, तो वो थोड़े धीरे हो गए। हम्म, तो वो फिर धीरे हो गए, और धक्का देते हुए एक कण दूसरे को धक्का दिया, तो वो कण गया क्या? वो कण आगे नहीं गया, उसने बस धक्का दे के वापस आ गया, फिर आगे वाले ने धक्का दिया, फिर वो वापस आ गया, फिर उसके आगे ने धक्का दिया, फिर वो। हाँ, तो इस तरह का क्रिया अगर कहीं पे होता है ना, कि धक्का दिया और फिर वो वापस वहीं पे आ गया कण, तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है। उसी को बोलते हैं, जो हमने इस टॉपिक की चर्चा की है कि शुरू में हम चर्चा वेव। करेंगे, वेव। उसको वेव बोलते हैं, हिंदी में तरंग बोलते हैं। तरंग। कभी आपने पानी में पत्थर मारा है, कंकड़, झील हाँ। जैसे पानी में, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जब हम गिराते हैं तो उसमें कुछ सर्कल शेप में कुछ पानी ऐसे वो क्यों होता है? वाइब्रेट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने उसे उसमें कंकड़ गिराया, तो फिर वो उसके कण थोड़े दूर हुए। थोड़े। और एक कण दूसरे को डिस्टर्ब किया, दूसरा हाँ, तीसरे को तीसरे को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब किया, तो फिर तीसरा वो चौथा को। तो थोड़ा लेकिन जैसे जैसे दूर चला जाता है, वो डिस्टर्बेंस कम कम होता होता जाता जाता है। है, फिर नगण्य हो जाता है लगभग। अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो तुम ज्यादा सुन रहे हो, लेकिन कोई और आपसे दूर दूसरे घर के बच्चे सुन रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में दीवार है और और हम धीरे बोल रहे हैं। बोल रहे हैं तो तो वहां तब तक जाके डिस्टरबेंस
शून्य के बराबर हो हो जाएगा। जाता है। अच्छा, हर माध्यम में डिस्टरबेंस होता है, तो ठोस, द्रव और गैस माध्यम में डिस्टरबेंस होता है। होता है। ठोस में कैसा डिस्टरबेंस होता है? ठोस में होता है जैसे और द्रव्य में कैसा डिस्टरबेंस होता है? द्रव्य में, गैस में वो हम बोलते हैं ऐसे, तो द्रव्य मतलब लिक्विड। लिक्विड है। हाँ, लिक्विड में तो फिर वो थोड़ा फैलता है डिस्टर्ब होके पानी। अच्छा, हमने गैस और लिक्विड यही दो के डिस्टरबेंस के बारे में चर्चा किया। सॉलिड के डिस्टरबेंस के बारे में तो चर्चा किया नहीं। सॉलिड का डिस्टरबेंस के बारे में कैसे बता सकते हो? बताओ। सॉलिड, एक धागा हम बांध दें। हाँ, धागा बांधने के बाद फिर एकदम टाइट बांधा और हमने उसे एक साइड से ऐसे खींचा तो वो पूरा ही हिलेगा, अंत तक हिलेगा। हिलते रहेगा। लेकिन जहाँ पे हमने खींचा है वहां पे ज्यादा हिलेगा, वहाँ पे ज्यादा हिलेगा और धीरे धीरे जैसे जाते आगे जाते जाएगा उससे कम हिलेगा। और क्या ये वाला धागा वहां तक गया क्या जो नहीं, हमने डिस्टर्ब वो किया? सारे जुड़े हुए हैं, तो हमें एक को हिलाया तो वो भी उससे टकराया, उससे टकराया और फिर वो ऐसे हिल गया। हाँ, तो इस प्रकार हम वेव के बारे में अलग एक पूरा अध्ययन है। और ये जितना चीज तुम देख रहे हो, दे लाइट है, ये सब क्या है? एक तरह से डिस्टरबेंस ही तो है। हाँ, क्या है? डिस्टर्बेंस। लाइट है, फिर आपका और आपका साउंड है, साउंड है, लाइट है, ये सब क्या है? एक तरह से डिस्टरबेंस है। अब वो आग लगा दी, हम आग जला दिए, चूल्हा जल रहा है तो देखो गर्म हो रहा है आपस में, वो सब भी एक वेव ही तो है, उत्पन्न कर रहा है ना। तो इस तरह वेव बहुत वास्ट टॉपिक है, और आगे चल के हम कक्षाओं में वेव के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। वेव कितने तरह के होते हैं, लाइट वेव का क्या क्या गुण होता है, ये सब चीजें हम यूज कैसे कर सकते पढ़ेंगे। उसका यूज, एक वेव को दूसरे प्रकार के वेव में चेंज भी किया जा सकता है। ये बहुत रोचक होगा। और यह हमारे वैज्ञानिकों ने इतने चीज खोज के रखे हैं वेव के बारे में। हैं, वेव तो एनर्जी का एक सोर्स है, पूरा तरीके से वो अध्ययन है, पूरा एनर्जी का ही अध्ययन है। नहीं है कि नहीं? तो आगे पढ़ने को तैयार हैं? तो वेव में हम पढ़ेंगे आगे साउंड वेव, लाइट वेव, ये सारे मिलेंगे कक्षा 7 में, 8 में, 9 में, धीरे धीरे। तो ये बहुत रोचक होगा। इसके एक एक पहलू को क्या है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सीखना है कि क्या कैसे होता है, ऐसे होता है तो ऐसे होता है। साइंस सीखने के लिए बेसिक यही है हमारा। क्या है? कि हमें सीखना, समझना है, प्रैक्टिकल करना है, उसको प्रैक्टिकल करना है, उसको दिमाग में विजुअलाइज करना है, मतलब एक प्रकार से सोचना है कि ऐसे होता है तब ऐसा होता है। ऐसा हम याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर कल भूल जाएंगे, याद किया आज कल भूल गए, वो तो नहीं हुआ लर्निंग ना। हाँ, वो तो सिर्फ याद हुआ। याद हुआ। हाँ, वैसे तो याद तो मोबाइल में भी हम सेव कर लेते हैं। हाँ, तो सेव करना तो नहीं हुआ सीखना। नहीं।